यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उससे पहले एक बड़ी खबर ने हड़कंप मचा दिया है। अचानक यूजीसी के सचिव मनीष आर जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इसे लेकर ही सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक थ्योरी जो है वो ये कहती है कि सरकार ने मनीष जोशी जो है उनकी बलि का बकरा बनाया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि जैसे सारी गलती जो है वो इसी प्रशासनिक अधिकारी की है। और इस बात को लोग हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान से भी जोड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूजीसी को अवॉइड किया जा सकता था और इस विवाद से बचा जा सकता था। यानी धर्मेंद्र प्रधान इशारों में ये मान रहे थे कि ये सब नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, इस वजह से यूजीसी के सचिव को जो है उनके पद से हटा दिया गया है। क्योंकि आप देखिए कि यूजीसी के सचिव का पद बहुत बड़ा पद होता है। यूजीसी के सचिव का पद छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है और ऐसा बहुत ही कम होता है, वो भी तब जब यूजीसी का मुद्दा जो है वो अपने नियमों को लेकर पूरी तरह से घिरा हुआ है। सरकार फंसी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लताड़ भी लग चुकी है। इसलिए ये थ्योरी जो है वो चल रही है कि नियमों का सारा ठीकरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर डालने के लिए ये सब काम किया गया है। उसमें कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि यूजीसी सचिव सवर्ण हैं और इसलिए भी ये जो एक्शन है वो हुआ है। यूजीसी के सचिव के इस्तीफे को लेकर ये भी बात कही जा रही है कि सरकार ने सचिव को बलि का बकरा बना दिया और लोग कह रहे हैं कि यूजीसी मामले में धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्हें हटना चाहिए था और हटा दिया गया मनीष जो कि सवर्ण है। हमेशा की तरह इस बार भी एक ब्राह्मणवादी को ही बलि का बकरा जो है वो बना दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक सवर्ण की ही बलि जो है वो दी गई है, जबकि मुख्य कर्ता धर्ता जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, क्योंकि बिना शिक्षा मंत्री की अनुमति के कोई सचिव जो है वो यूजीसी जैसा निर्णय जो है वो नहीं ले सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी का एक ही उद्देश्य है और वो है कि वो सवर्णों को नष्ट करना। कई लोग ये कह रहे हैं कि आप यूजीसी सचिव को हटाओ या नहीं हटाओ, उससे सवर्णों का जो ये गुस्सा है वो कम नहीं होगा, क्योंकि अब तो बात यूजीसी के नियमों को वापस लेने की है। और दूसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिव वो सिर्फ जो है नीतियां और नियम बना सकते हैं, उनको लागू करने वाली फाइल पर साइन के तो नेता करते हैं। यूजीसी के नियमों को लेकर सचिव की गलती क्या हो सकती है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी के जो नियम है वो वाला बड़ा फैसला जो है वो सचिव के स्तर पर तो नहीं लिया जा सकता है। ये बात कई लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दोषी बताने की, दोष मढ़ने की जो घटनाएं हैं अक्सर वो कोशिशें होती रहती हैं। हालांकि ये थ्योरी बेकार है, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानेगा सरकार को तो पता ही नहीं चला और फाइल जो है वो पास केवल अधिकारियों ने कर दी, यानी कि अधिकारियों ने नियम बनाकर लागू भी कर दिए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और बिना शिक्षा मंत्री की अनुमति के सचिव जो हैं वो यूजीसी को लागू करने जैसा कोई निर्णय नहीं ले सकता है। फिर भी गाज गिरी किस पर? यूजीसी के सचिव मनीष जोशी पर, जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। ये है मोदी सरकार का चेहरा अब दुनिया के सामने आ गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सवर्णों ने ताकत दिखाई तो सरकार ने कोई बलि का बकरा तो तलाश किया नहीं और फिर जिसे जो मिला उन्हीं के साथ वो कर दिया। वहीं एक यूजर ने यह भी दावा किया है कि मनीष जोशी को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जोशी ने केवल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का ही विरोध नहीं किया, बल्कि पर्दे के पीछे उन्होंने कई ऐसी फाइल्स जो हैं और नीतियों पर लाल पेन चलाया था जो कि सीधे तौर पर सवर्ण समाज और मेधावी छात्रों के हितों पर प्रहार कर रही थी। प्रीति गौतम नाम की एक यूजर हैं सोशल मीडिया पर, जिन्होंने 3 उदाहरण से जिक्र किया और लिखा कि मनीष जोशी ने सरकार की सवर्ण विरोधी नीतियों का विरोध किया था और इस वजह से उन्हें जो है हटा दिया गया। इसमें एक नीतिगत फैसला तो यूजीसी के नियम है। एक नीति भारत में आने वाली विदेशी यूनिवर्सिटीज में आरक्षण सिस्टम को लागू करने से जुड़ी हुई थी। दावा है कि मनीष जोशी ने इस तरह की जो नीतियां थी उनका विरोध किया और इसीलिए वो नप गए। ये सब वो थ्योरी हैं जो कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसके अलावा खबरों पर अगर बात करें तो खबरों में क्या चल रहा है वो भी आपको मैं बताती हूँ। खबर ये है कि 30 मार्च 2026 को
मनीष जोशी जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था। यानी मीडिया खबरों के मुताबिक तो उन्हें पद से हटाया नहीं गया, बल्कि मनीष जोशी ने खुद ही अपना पद छोड़ा है। हालांकि उसमें पर यह तर्क भी दिया जा सकता है कि बड़े पदों के अधिकारियों से इस्तीफा ले लिया जाता है। खबरों के मुताबिक मनीष जोशी 3 साल से ज्यादा जो हैं वो यूजीसी के सचिव पद पर थे और अब वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, जहां वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे जहां वो पहले पढ़ाते थे। खबर के मुताबिक मनीष जोशी जो हैं वो महाराष्ट्र लौटना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस पद से अपना इस्तीफा दिया। मनीष जोशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक स्थापित रिसर्चर भी हैं। अब मनीष जोशी ने खुद से इस्तीफा दिया या फिर उनके इस्तीफे के पीछे यूजीसी के नए नियम हैं, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन उनके इस्तीफे की टाइमिंग अब अहम है। उन्होंने तब इस्तीफा दिया है जब यूजीसी के नियमों पर बवाल मचा हुआ है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।